मैंने पहले टॉपिक में, पहले मैसेज में बताया कि प्रेयर एक आर्ट है। प्रेयर एक आर्ट है। आप मसीह हो गए हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि आपको दुआ करना आ गई है। आपको दुआ करना सीखनी है। हालेलुया। तो आज पहले हमने सीखा कि ऑल्टर ऑफ प्रेयर क्या है। आज हम सीखेंगे दुआ क्या है, व्हाट इज प्रेयर। तो प्रेयर के लिए हम प्रेयर जो रूट वर्ड है, जो पहले अब्रानी में और फिर यूनानी में बाइबल में इस्तेमाल हुआ, हम वहां से सीखेंगे कि ओरिजिनल प्रेयर का मतलब क्या है। हमें इंग्लिश वर्ड प्रेयर का मतलब है। प्रेयर जब आप गूगल में लिखते हैं या इंग्लिश डिक्शनरी में तलाश करते हैं, आपको मतलब मिलता है जी, प्रेयर का मतलब है आस्किंग, मांगना, बेगिंग, मांगना। ये है नहीं, ये नहीं है बाइबल का मफहूम और बाइबल का मकसद और मीनिंग। प्रेयर का मांगना नहीं है, ये अनकंप्लीट मीनिंग है। इसीलिए आप जब दुआ कर रहे हैं, आप गोरों वाली दुआ कर रहे हैं। आप खुदा के हुजूर ग्रोसरी की लिस्ट लेकर जाते हैं, खुदा मैनू ए दे दे, मैनू ए भी दे दे, मैनू ए भी दे दे, मैनू ए भी दे दे। कुछ भी नहीं मिलता और आप मायूस हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि खुदा से मैं मांग रहा हूं, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है दुआ वाली, वो गोरों वाली है, वो डिक्शनरी वाली है, बाइबल वाली नहीं है। क्योंकि आपको दुआ का मतलब नहीं पता। व्हाट इज प्रेयर। अपने साथ वाले से पूछे व्हाट इज प्रेयर। तो दुआ मांगना नहीं है। अपने साथ वाले को कहते हैं दुआ मांगना नहीं है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में हम एक आयत देखेंगे, पैदाइश की किताब 25वां बाब 21वीं आयत, 25-21 पैदाइश। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की, और उसकी बीवी रुबैका हामला हुई। आमीन आमीन। एक और आयत देखेंगे, पैदाइश की किताब 20 बाब 7वीं आयत। अब तो उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है, और वो तेरे लिए दुआ करेगा, और तू जीता रहेगा। आमीन आमीन। वर्ड प्रेयर जो है ओल्ड टेस्टामेंट में इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका 4था बाब, उसकी 26वीं आयत में। ये भी पढ़ दें, ये भी पढ़ लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। और सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। उस वक्त से किसके घर बेटा पैदा हुआ है? सेत के यहां बेटा अनूस पैदा हुआ है। उस वक्त से लोग यहोवा के नाम लेकर दुआ करना शुरू करें। बाइबल को जब हम शुरू करते हैं, पैदाइश 4:26 में पहली बार वर्ड प्रेयर, दुआ वर्ड आता है। और यहां पर जब हम इसको हिब्रू में, अब्रानी जुबान में देखते हैं, या वर्ड प्रेयर के लिए जो इस्तेमाल हुआ है, वो वर्ड है तफीला। क्या है? तफीला। ऊंची आवाज में बोलेंगे। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम नॉट प्रीचिंग। मैं आज प्रीच नहीं कर रहा, मैं आपको टीच कर रहा हूं। तफीला। रिपीट करें, क्या वर्ड है? ऊंची आवाज में बोलें, 3 दफा बोलें। तफीला वर्ड। तफीला का मतलब है टू जज, अदालत करना, सजा देना, टू जज। तफीला का मतलब है टू डिग, खोदना, तलाशना, गहरे में जाना। हालेलुया। और टू कम्युनिकेट, गुफ्तगू करना, टू फेलोशिप, रफाकत करना। यानी तफीला जो वर्ड है
पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में जहां जहां वर्ड दुआ है, दुआ है, दुआ है इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वहां पर जरूरत के हिसाब से मीनिंग फर्क है। जो हवाला हमने इब्राहिम का पढ़ा, इब्राहिम की वजह से जब उन्होंने उसकी बीवी सारा को ले लिया तो उनकी सब औरतें भांच हो गई। खुदा ने जजमेंट की और उसने जजमेंट को रिवर्स किया और लिखा है कि ये हमारी औरतों के लिए दुआ करेगा और उनके रहम खुल जाएंगे। तो वहां पर प्रेयर का जो मीनिंग है टू जज है, जजमेंट को रिवर्स भी जज करता है और जजमेंट का ऐलान भी जज करता है। अगर किसी को गलती से सजा दे दी है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गलत रिपोर्ट बना दी, झूठी गवाहियां आ गई, कोई एक और बंदा आता है, वो केस को रीओपन करता है और दोबारा जज के आगे पेश करते हैं, तो जज उस वर्डिक्ट को, उस स्टेटमेंट को, उस जजमेंट को रिवर्स करता है। कितनों को समझ आ रही है? तो प्रेयर का मीनिंग अदालत करना है। क्या करना है? अदालत करना है। खुदावन यीशु में आप आसमानी मुकामों पर बैठे हुए हैं, उसने कहा तुम मेरे साथ फरिश्तों की भी अदालत करोगे। तालियों की आवाज नहीं आ रही आपको समझ? मांगना नहीं है, भिखारियों की तरह मांगना नहीं है। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांध जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे। जरूरी ये रस्सियों के साथ, जंजीरों के साथ बांधना नहीं है। अगर जिस तरह पतरस ने कहा कि तू और पैसे, तेरे पैसे, शमाउन जादूगर, तू और तेरे पैसे गर्क हो, इट मीन उसने उसको कलीसिया से आउट कर दिया। समझ आ रही है? बांधने और खोलने का मतलब सिर्फ वो ही नहीं है जो आप जानते हैं। बांधने और खोलने का मतलब है कि उसने उसको कलीसिया से उठाकर बाहर फेंक दिया। उसने कहा तू और तेरे पैसे गर्क हो, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस चर्च, तू इस कलीसिया का, मसीह के बदन का तू हिस्सा नहीं है। हालेलुया। पतरस ने उसको, उसने कहा जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बांध जाएगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुल जाएगा। उसे उसने चर्च से बाहर निकाल दिया, मसीह के बदन से बाहर निकाल दिया। इट मीन शमाउन जादूगर कलीसिया का, मसीह के बदन का, चर्च का हिस्सा नहीं था। हालेलुया। तो उसने उसको एग्जिट कर दिया, निकाल दिया, खोल दिया, उसको बाहर निकाल दिया, उसकी अदालत की है। प्रेयर का मतलब है खुदा के अंदर डिग करना, खुदा को अंदर से जांचना, उसके दिल के राज, उसके भेद, उसकी मर्जी को जानना। तो इसलिए जब इसहाक अपनी बीवी के लिए दुआ कर रहा है और उसका भांजपन चला गया है, उसने खुदा की मर्जी, खुदा की विल, खुदा के अंदर तलाश किया है कि क्या औलाद है भी मेरे लिए या नहीं। तो खुदा ने उसकी बीवी का रहम खोल दिया। हालेलुया। तो प्रेयर का मतलब क्या है? डिगिंग, सर्चिंग। ये ओल्ड टेस्टामेंट को भी मैं डिफाइन कर रहा हूं कि जो वर्ड तफीला है वो मांगना नहीं है। क्या है? पहला मतलब क्या है? अदालत करना। ऊंची आवाज में बोलें, अदालत करना। आप डीमंस की, डेवल्स की, बदरुओं की, जादूगरों की, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट्स की आप अदालत कर सकते हैं। दैट इज अ प्रेयर। ये ग्रोसरी की लिस्ट नहीं है, भिखारियों की तरह, फकीरों की तरह खुदा के दूर चले गए हैं। प्रेयर का जो ओरिजिनल मतलब है वो नहीं कर रहे, इसलिए खुदा नहीं सुन रहा। हालेलुया। और दूसरा क्या है? खुदा की मर्जी तलाश करना, डिगिंग, सर्चिंग। खुदा की क्या तलाश करना? मर्जी तलाश करना। आप अपनी मर्जी बता रहे हैं, खुदा मुझे ये दे दे, खुदा मुझे वो दे दे। खुदा से पूछें कि मुझे तू क्या देना चाहता है, मेरे लिए तेरा क्या प्लान है, तू कहां मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, तू क्या मुझे बनाना चाहता है।
और अगर तूने ये बना दिया है, अब आगे तेरी क्या मर्जी है। हालेलुया, दैट इज अ प्रेयर। कितनों को समझ आ रही है? कितनों के ऊपर से गुजर रही है बात? बहुत सारे लोगों के ऊपर से गुजर रही है। ओके, अस्तिशना 3:23, यहां पर भी वर्ड हिब्रू में तफीला यूज हुआ है। 3:23, उस वक्त मैंने खुदावन से आजिज़ी के साथ दरख्वास्त की कि ए खुदावंद खुदा, तू अपने बंदा को अपनी अज़मत और अपना ज़ोर आवर हाथ दिखाना शुरू किया, क्योंकि आसमान में या ज़मीन पर ऐसा कौन माबूद है जो तेरे से काम या करामात कर सके। आमीन। यहां भी वर्ड जब वो आजिज़ी कर रहा है, वो दुआ कर रहा है, वर्ड तफीला यूज हुआ है। इसका मतलब है सप्लिकेशन, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना। तो प्रेयर का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में हमने देखा है कि क्या है? अदालत करना, तलाश करना, और क्या है? आजिज़ी करना या दरख्वास्त करना। लिख रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? क्या करना है? रिपीट करें। दुआ का मतलब क्या है? अदालत करना, खुदा की मर्जी तलाश करना, आजिज़ी या दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना। हालेलुया, हालेलुया। लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। जब मैं कंप्लीट मीनिंग बता चुकूंगा, आपकी प्रेयर की डायमेंशन दूसरों से हायर होगी। आमीन की आवाज बीमारों वाली है। मैंने बताया आमीन की आवाज कमजोरों वाली है। प्रेयर, हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, जो हमने अभी आयत पढ़ी थी लूका 11:1 में। वहां जो वर्ड ए उस्ताद हमें दुआ करनी सिखा, जिस तरह यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, तू भी हमें उस्ताद दुआ करनी सिखा। वर्ड जो प्रेयर है, ये इसका कोई लेवल अलग है। जो इसका वर्ड है, जो इसका मीनिंग है, टू मच है। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में 3 मतलब देखे हमने दुआ के। क्या है? अदालत करना, खुदा की मर्जी तलाश करना, और आजिज़ी करना यानी दरख्वास्त करना। रिपीट करें, लिख लें, ये मोबाइल में टाइप कर लें। आपको पता हो कि जब आप दुआ करें, आपको पता हो कि करना क्या है। क्या है? अदालत करना, मर्जी तलाश करना, और आजिज़ी करना। अब यहां पर कह रहा है उस्ताद हमें दुआ करना। ओल्ड टेस्टामेंट में, अब नहीं, न्यू टेस्टामेंट में जितने भी वर्ड बार दुआ लफ्ज उर्दू में या इंग्लिश में प्रेयर है, वहां ग्रीक वर्ड है प्रोसयोकमा। क्या वर्ड है? ऊंची आवाज में बोलें, ऊंची आवाज में बोलें। प्रोसयोकमा या प्रोसयोकोमाई। तो मैं योकोमाई लूंगा, प्रोसयोकोमाई। ऊंची आवाज में बोलें। क्या है? ऊंची आवाज में बोलें। और ग्रीक में क्या वर्ड था? टफीला। क्या वर्ड है? टफीला। टफीला का मतलब क्या है? अदालत करना, खुदा की मर्जी तलाश करना, और आजिज़ी करना। अब है प्रोसयोकोमाई। रिपीट करें 3 दफा, ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में बोले। प्रोसयोकोमाई, प्रोसयोकोमाई। अब ये भी 3 वर्ड जुड़े हैं ग्रीक के, प्रोसयोकोमाई, प्रोसयोकोमाई। अब देखिए, लिखते हैं जब प्रोस, PROS, प्रोस। प्रोस का मतलब है फेस टू फेस, रूबरू। जब आप दुआ कर रहे हैं, आप खुदावन के फेस टू फेस हैं। तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही। बीमारों वाली अभी भी। ओके, आपको नहीं समझ आ रही अभी।
खुदा रूह है और आप भी क्या हैं? रूह हैं। जब बंदा मरता है, जो मर्द कब्रिस्तान में जाते हैं, औरतें नहीं, वहां बोलते हैं खाक खाक में चली गई और रूह ऊपर आसमान पर खुदा के पास चला गया। बोलते हैं ऐसे मर्द? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब आप मिट्टी डाल रहे होते हैं, पास्टर क्या कहता है? जो खाक थी खाक में चली गई और जो रूह था वो कहाँ चला गया? खुदावंद के पास, यानी आसमान पर चला गया। ऐसे ही बोलते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम 3 चीज़ों से मिलकर बने हैं, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। ये बॉडी है, मेरा माइंड, ये सोल है और खुदावंद का रूह है। स्पिरिट मेरी अपनी स्पिरिट है जिसकी अदालत होगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा रूह है। जब आप सोते हैं, आपका बदन सो रहा है पर आपकी रूह नहीं सोती। जितने लोग ड्रीम देखते हैं वो इस चीज को वजाहत करेंगे, जिनका रूहानी आंखें बंद हैं या स्पिरिचुअल मॉनिटर ऑफ है, उनको डिलीवरेंस की जरूरत है। जिनको ख्वाब नहीं आते, अच्छे या बुरे, उन्हें रूहानी इलाज की जरूरत है। ख्वाब देखना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छे या बुरे वो बात की बात है, पर ख्वाब आना अच्छी चीज है, क्योंकि आपकी रूह जाग रही है। वो देख रही है कि रूहानी आलम में उसका क्या स्टेटस है, उसके साथ क्या हो रहा है, या उसके इर्द गिर्द के लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो ड्रीम आने जरूरी है। अगर आप ख्वाब नहीं देख रहे, आपको रूहानी इलाज की, प्रेयर की, डिलीवरेंस की जरूरत है। वो एक अलग दिन का टॉपिक है कि वो क्या करेंगे हम। पर अभी जो बात है कि जब आप ख्वाब देख रहे हैं, आपका बदन सो रहा है पर आपकी रूह नहीं सोती। वो मैसेज रिसीव करती है, वो रूहानी आलम में मूव करती है। अच्छी या बुरी चीजें, दोष या दुश्मन, बरकतें या नुकसान या हादसे, वो देख रही होती है कि रूहानी आलम में क्या हो रहा है, रूहानी दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि आप रूह हैं, खुदा रूह है और डीमंस, इवल स्पिरिट भी रूह हैं। हालेलुया। तो जब आप सो रहे होते हैं, आपकी रूह नहीं सोती। वो या इंटरेक्ट करती है, राब्ता करती है या मिलती है खुदा की रूह से, होली स्पिरिट से, यहोवा खुदा से, या एंजल से, या लोगों की रूहों से, या फिर वो डार्कनेस के अंदर डीमन से मुलाकात होती है उसकी। हालेलुया। अब रूह है। और जब आप दुआ कर रहे हैं, प्रोस युकमाई, आप ऑलरेडी खुदा के फेस टू फेस है। आमीन की आवाज नहीं आ रही। तो प्रेयर जोक नहीं है, दुआ बेबी प्ले गेम नहीं है, बच्चों की गेम नहीं है। दुआ एक वेरी सीरियस एक्शन है, एक्ट है, अमल है। तो इसलिए दुआ आपको, मैंने स्कूल ऑफ प्रेयर स्टार्ट किया है कि फाता की कलीसिया, फाता के सन्स एंड डॉटर, आपको दुआ करनी आनी चाहिए। और आपको पता हो कि ये जोक नहीं है, ये बेबी खेल नहीं है। हर गरा मैं दुआ कर रहा हूं, मैं तो उसको पता ही नहीं दुआ क्या है। और बहुत सारे लोग दुआ करने के बाद ज्यादा मुसीबतों में फंस जाते हैं। जब मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं, आपको पता चलेगा कि दुआ करने के बाद क्यों लोग ज्यादा मुसीबतों में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पूरी दुआ नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रोस योकोमाई, अभी बाकी वर्ड्स पर नहीं गया, 3 वर्ड मिले हैं, प्रोस योकोमाई। सिर्फ प्रोस का मतलब ही ग्रीक में है फेस टू फेस, रूबरू। इब्तिदा में क्या था? कलाम था। कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यहां पर भी जो वर्ड यूज हुआ है, जब ये आयत पूरी आप न्यू टेस्टामेंट की पढ़ते हैं और ग्रीक बाइबल में पढ़ते हैं, वहां वर्ड प्रोस इस्तेमाल हुआ है। तो यहोवा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाकरू ऐसे हैं। अगर मैं आपको उनकी डायमेंशन बताऊं, एक आओ आप भी, एक और लड़का आ जाए, आप आ जाओ। सैम, इधर को मुंह करो, आप इस दरवाजे की तरफ, इस दीवार की तरफ, आप इधर को मुंह करें, थोड़ा सा करीब हो जाए, इधर इसकी तरफ देखना है आप इधर आ जाओ। तो
ये पोजीशन है ट्रायंगल की तरह। तालियों की आवाज नहीं आ रही। ये फेस टू फेस है, यानी लिखा है इब्तिदा में क्या था? कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। तो ये शेप है आसमान पर जो बन रही है, यानी ये एक दूसरे के क्या है? फेस टू फेस। रिपीट करें वर्ड, ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में बोले। जब मैं आपको ये मीनिंग बता रहा हूं एक्शन के साथ, मैं आपको कह रहा हूं आपके डीएनए में फायर बर्न होगी, आपकी हड्डियों में खुदा का कलाम आग की तरह जाएगा, और जो दुआ होगी आपका लेवल पहले से पावरफुल होगा। क्या है ये? फेस टू फेस। अब अपनी अपनी इधर उधर, थोड़ा सा इधर हो जाए, आप भी थोड़ा सा। तो जब आप दुआ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये बंदा दुआ कर रहा है, नील डाउन हो जाओ, और खुदा ना करे ये गॉड है, तो एज एन एग्जाम्पल जस्ट, तो ये क्या है? मिसाल के तौर पर, ये खुदा नहीं है, बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिखा रहा हूं। जब भी आप दुआ कर रहे हैं, आप खुदा के फेस टू फेस है। प्रोस योकोमाई क्या है? दुआ में हम अब मिसाल के तौर पर, अगर ये डीमंस के अगेंस्ट दुआ कर रहा है, जिसको आप वॉरफेयर कहते हैं, तो वॉरफेयर में समझ लें ये किसी डीमन के फेस टू फेस है। अगर आप वॉरफेयर कर रहे हैं तो आप डीमंस, इवल स्पिरिट, मोक्कल, जिन, व्हाटएवर जो भी नाम ले लें, आप उनके फेस टू फेस है। तालियों की आवाज नहीं आ रही, आगे हो जाए। इसलिए सारी दुआएं घुटनों पर नहीं की जाती। बेबी क्रिश्चियंस जी दुआ किता है, घुटने नहीं होया। हर दुआ घुटनों पर नहीं की जाती, क्योंकि जब आप वॉरफेयर कर रहे हैं वो आप घुटनों पर नहीं करते। लड़ाई घुटनों पर नहीं की जाती। आप प्रेयर कर रहे हैं, और वो प्रेयर फेलोशिप वाली नहीं है, शुक्रगुजारी वाली नहीं है, प्रेज वाली नहीं है, वर्शिप वाली नहीं है, वो वॉरफेयर प्रेयर है। तो जब आप प्रेयर करते हैं, ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल रैम में हैं। पहले ये बात समझ लें, जब आप प्रेयर कर रहे हैं ऑलरेडी आप कहां पर है? स्पिरिचुअल रैम में। अगर आप वर्शिप वाली प्रेयर कर रहे हैं, शुक्रगुजारी वाली प्रेयर कर रहे हैं, फेलोशिप वाली प्रेयर कर रहे हैं, सप्लिकेशन वाली प्रेयर कर रहे हैं, तो आप खुदा के फेस टू फेस है। पर अगर आप वॉरफेयर प्रेयर कर रहे हैं, तो आप उन डीमंस के फेस टू फेस है। तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही। यस। तो इसीलिए जब आप दुआ करते हैं, दुआ के बाद आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आप फेंट हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं। कुछ लोग, उनको समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। आपने जब वॉरफेयर की है, आपने उनको डैमेज किया है, तो जाते जाते एक आधा पंच वो डीमंस भी आपको लगा कर गए हैं। तो इसलिए जब रेसलिंग के अखाड़े में या बॉक्सिंग के अखाड़े में दो फाइटर उतरते हैं, उनकी फाइट होती है, भले विनर जीत जाए, पर एक आधा पंच उसके मुंह पर भी लगा होता है, तो वो समझे वो भी अपना पंच मार कर गया है। तो क्या है? आप प्रेयर में रैम ऑफ द स्पिरिट में है। अगर आप सप्लिकेशन वाली दुआ कर रहे हैं, दरख्वास्त वाली, तो आप यहोवा के फेस टू फेस हैं। अगर आप प्रस्तिश कर रहे हैं, तो आप यहोवा के फेस टू फेस हैं। अगर आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आप यहोवा के फेस टू फेस हैं। पर अगर आप वॉरफेयर कर रहे हैं, आप डीमंस के फेस टू फेस हैं। तालियों की आवाज नहीं है। हालेलुया। अब ये कहेंगे ये बाइबल में भी दिखाओ। बाइबल में भी मैं आपको दिखाता हूं कि आप डीमंस के भी फेस टू फेस हैं। एफएसियों 6:12 आयत, फेस टू फेस। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। अब ये क्या कह रहा है? क्यों कुश्ती वर्ड आ गया? रेसलिंग इंग्लिश में वर्ड है, इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे वहां वी रेसल नॉट फ्लैश एंड ब्लड, वहां वर्ड रेसलिंग आ गया, उर्दू में कुश्ती आ गया। हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि क्या है? कौन है?
हुकूमत वाले हुकूमत वाले और इख्तियार वाले और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। आमीन। यहां पर वर्ड जब ये ग्रीक में आइड पढ़ते हैं, यहां पर वर्ड प्रोस यूज हुआ है, यानी हम डीमंस के साथ उस रेसलिंग में, उस कुश्ती में फेस टू फेस है। क्या है? हम फेस टू फेस। तो प्रेयर एक बड़ा ही पावरफुल एक्ट है, इसको ऐसे ना समझें। हालेलुया। या आप खुदा के फेस टू फेस है या आप डीमन के फेस टू फेस है। अब अगला मीनिंग वही है जो ओल्ड टेस्टामेंट में हमने देखा है। ओल्ड टेस्टामेंट में हमने 3 मतलब देखे। क्या है? अदालत करना, खुदा की मर्जी जानना और दरख्वास्त करना। अब यहां पर जब आप डीमंस के फेस टू फेस हैं, आप उनकी अदालत करेंगे। यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में बताया, तुम सांपों और बिच्छों को कुचल दोगे और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओगे। हालेलुया। तो उनको कुचलना क्या है? अदालत करना है। आप उनको क्रश करेंगे, आप उनके फेस टू फेस हैं। आप उन स्नेक्स को, उन स्कॉर्पियंस को, उन डीमंस को अपने पांव के नीचे कुचल देंगे। आप उनकी अदालत कर रहे हैं। आमीन के बाद बीमारों वाली है। आमीन के बाद बीमारों वाली है। आप उन्हें बांधेंगे, वो बंध जाएंगे। आप उन्हें खोलेंगे, वो खुल जाएंगे। आपके हाथ में अथॉरिटी है। दुआ इससे भी अभी हायर में जा रहा हूं, मैं अभी ग्रेजुअली स्टार्ट कर रहा हूं, आपको समझ आए। प्रोस युकुमाए, आप फेस टू फेस हैं, या डेवल्स और डीमंस के या यहोवा खुदा के। अगर आप वॉरफेयर कर रहे हैं, आपको पता हो कि मेरे सामने बदरुए हैं, मेरे सामने वो मोक्कल है, वो मजबे का डीमन है जो मेरे बाप दादा से मेरे घराने को तंग कर रहा है। आज मेरी उससे जंग है। तो आपके मुंह में वो कैबलरी भी वैसी होनी चाहिए। उथे तरले ना लैन लग पे खुदावंद इन्हू बंद दे, खुदावंद इन्हें रॉन्ग प्रेयर है। प्रेयर का सबसे फंडामेंटल लॉ है, कोई भी प्रेयर करने से पहले खुदावंद के कलाम से सर्च कर लें, पढ़ लें, उसको ज़हन नशीन कर लें, अपने दिल में रख लें कि आप खुदा में कौन हैं। हु आर यू इन क्राइस्ट, कि मैं और आप खुदा में क्या हैं। फिर ही आप कोई भी दुआ कर सकते हैं। अपने साथ वाले को कि तू खुदावन में कौन है, खुदावन में क्या है। पता है आपको कौन है? आप क्या है? कौन है आप खुदावन यीशु मसीह में? कोई डरते डरते कह रहा है बेड़े बेड़ियां। आपको शक है, मतलब सबको शक है, तो कैसे आप लड़ेंगे, कैसे आप वॉरफेयर करेंगे? आपको पता नहीं आप बेटे बेटियां। एक कह रही है वो भी डरते डरते नालदी वाले मुंह करके बेटे बेटियां। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम यीशु मसीह के जो मिरास है, उस मिरास की जो यहोवा ने यीशु को दी है, जो प्रॉपर्टी, जो जायदाद, जो पावर, जो अथॉरिटी, लिखा वी आर हायर ऑफ जीसस। हम यीशु की उस जायदाद, उस पावर में हिस्सेदार हैं। हम भी अडॉप्ट किए हुए बेटे और बेटियां हैं जो यहोवा बाप ने खुदावंद यीशु को दिया है। हमने यीशु को कबूल किया है, हम भी उस पावर में हिस्सेदार हैं। हालेलुया। हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम चुनी हुई कौम, पाक उम्मत है। जब तक आपको अपना रैंक मसीह में नहीं पता, डोंट एंटर इन द प्रेयर। कई बदरुआ निकाल रहे होते हैं पादरी और फिर तरले कहते हैं चलिए जा प्लीज, मेरी इज्जत का वास्ता है। इट मीन आपको अपनी पावर नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। आमीन की आवाज नहीं आ रही। कई ऐसे कमजोर मसीह मैंने देखे हैं, वो बाबों के आगे घुटने टेक देते हैं, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दें, आप बताएं हम क्या करें। उनको उनकी मसीहत पे लानत है, उनको मसीह में अपना आप नहीं पता आप कौन है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई भी दुआ करने से पहले कलाम पढ़ना है, सुनना है और देखना है कि मैं मसीह में कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं,
मेरी ताकत क्या है, मेरा मकाम क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मेरे हथियार क्या हैं, बाइबल मुझे कौन से हथियार दे रही है, कौन सी ताकत दे रही है, कौन सा मुकाम दे रही है, फिर आप दुआ में जाएं शैतानों डीमन से लड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही पीछे वालों की, समझ आई आपको? ओके, ओल्ड टेस्टामेंट में हमने क्या मतलब सीखे हैं? अदालत करना, खुदा की मर्जी जानना और आज दरख्वास्त करना, आजिज़ी करना। और अभी न्यू टेस्टामेंट को भी ओपन ही किया है। प्रोस युकोमाई, प्रोस का मतलब है कि आप उस रूहानी आलम में हैं, या खुदा के फेस टू फेस हैं या डीमंस के फेस टू फेस हैं। ओके, अगली बात, प्रोस युकोमाई। युकोमाई का मतलब क्या है? जो हमने ओल्ड टेस्टामेंट में सीखा क्या है? क्या है? तलाश करना, ढूंढना। अब जब आप खुदा के सामने हैं तो आप खुदा की मर्जी ढूंढ रहे हैं, पर जब आप डीमंस के सामने हैं तो आप ट्रेस आउट कर रहे हैं कि ये डीमन कहां से शुरू हुए हैं, कहां से इस फैमिली के पीछे लगे हैं, क्यों लगे हैं, क्या रीजन है। आप योकोमा मतलब डिगिंग डीपर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि क्यों बदलू इसके पीछे है, क्यों ये डीमन इसके पीछे है, क्यों ये विचक्राफ्ट काला जादू इसके पीछे है, कहां से आया है और ये कहां से खत्म होगा। तो आप वॉरफेयर कर रहे हैं। तालियों की आवाज नहीं आई, तालियां बीमारों वाली हैं। मैंने बताया $1 मिलियन की आपको मैं टीचिंग दे रहा हूं, ये $1 मिलियन से भी टू मच है। अगर आपको ये समझ आ गई है आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। हालेलुया। तो योकोमाई का मतलब क्या है? कि आप फेस टू फेस अगर खुदा हैं तो वही ओल्ड टेस्टामेंट वाला मतलब है, आप खुदा की मर्जी तलाश कर रहे हैं। पर अगर आप मॉकल्स और डीमंस के साथ वॉरफेयर कर रहे हैं, उन मजहबों से जो आपसे लड़ रहे हैं या किसी से लड़ रहे हैं, तो आप तलाश कर रहे हैं ये मजहबा शुरू कहां से हुआ है, ये क्यों, क्या ऐसा गुनाह हुआ है, या क्या ऐसी चीज है जो इन डीमंस को इस बंदे के खिलाफ किया हुआ है, और ये डीमंस कौन कौन से डैमेजेस कर रहा है। आप डिगिंग डीपर कर रहे हैं उन डीमंस को, और उनका सलूशन आप उन पर फिर अदालत कर रहे हैं और उनको जड़ से उखाड़ रहे हैं। उसने कहा कि उसने उसको क्या कहा है यिर्मयाह को, 10वीं आयत, देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों सल्तनतों पर क्या किया है, मुकर्रर किया है। ओके, आगे मुकर्रर किया के उखाड़े। और अब जब आप डीमंस के फेस टू फेस हैं, आपने उन मोकलों को, बदरुओं को, उनकी ऑल्टर्स को जड़ से उखाड़ देना है। आमीन के बाद बीमारों वाली है। खड़े होकर आमीन बोलेंगे, खड़े होकर आमीन बोलेंगे, जम करके आमीन बोलेंगे। बोले हर एक ऑल्टर को, हर एक विचक्राफ्ट को जो मेरे अगेंस्ट है, मैं जड़ से उखाड़ देता हूं। तालियों की आवाज नहीं आ रही, बीमारों वाली है। बैठ जाएं। उखाड़े, ढाए, लगाए, तामीर करे। आमीन। यानी आपके पास कैटरपिलर है, आपके पास बुलडोजर है, आपके पास ड्रिलिंग मशीन्स है रूहानी आलम में, कि आप भले 20 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, अपनी उम्र से भी ज्यादा पुरानी ऑल्टर जो किसी से फाइट कर रही है, आप उसकी जड़ों में जाकर उसको जड़ से उखाड़ सकते हैं। आमीन की आवाज नहीं आ रही। तो आप प्रोस योकोमाई में डीमंस के फेस टू फेस हैं, और आप उनकी रूट डिस्कवर कर रहे हैं जहां से आपने उनको उखाड़ना है। हाँ जी, मेरी डिलीवरेंस नहीं हो रही, मैं दुआ की थी, मैं डायरेक्शन की थी, आपको दुआ का मतलब नहीं पता। मैं इसलिए दोबारा रीडिफाइन कर रहा हूं, दोबारा टीच कर रहा हूं 000 से। दुआ क्या है? क्या दुआ? ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग अदालत करना, मर्जी तलाश करना। और जब आप डीमंस के फेस टू फेस हैं, आप उनका रूट ढूंढेंगे, कहां से शुरू हुई हैं, क्यों शुरू हुई हैं। हालेलुया। यहां साहिवाल से एक बंदा मेरे पास आया, उसके आने से पहले खुदा मुझे दिखा रहा था, उसके घर जो मरता है उसकी आंखें पहले अंधी होती हैं, और फिर
खुदा ने मुझे दूसरे सीन में दिखाया कि एक सांप है जो थूकता है, और वो आंखों में थूकता है, डसता नहीं है, खाता नहीं है, लपेटे नहीं मारता, आंखों में थूकता है, और उसके बाद बिनाई जाती है। उसके घर में जितनी भी मौतें हुई, पहले उन लोगों की आंखें अंधी होती थी, फिर मरते थे। उसकी मां आंखें अंधी हुई, मर गई, बाप आंखें अंधी हुई, मर गई, भाई आंखें अंधी हुई, फिर मर गया। उनके घर इवन डॉगी था, कुत्ता, उसकी आंखें अंधी हुई और फिर कुत्ता मर गया। जब वो आया, कह रहा मेरे घर ए पादरी आंदा है, ओ पादरी आंदा है, ए पादरी आंदा है, ओ पादरी आंदा है। मैंने कहा कूल डाउन, मेरा कंपैरिजन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, पर चुप करके मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारे घर में मौत हो रही है? कह रहा जी सब दे होंदियां ने। मैं कहा नहीं, मेरी बात पूरी सुनो, अभी काटो ना। मैंने कहा आपके घर में जितनी मौतें हुई हैं, मरने से पहले हर बंदा अंधा हुआ है। खड़ा हो गया, ओ नो, आपको कैसे पता है? मैंने कहा कूल डाउन, पूरी बात सुनो। मैंने कहा अंधा हुआ है? कहते हाँ जी अंधा हुआ है। मैंने कहा आपका रिसेंटली डॉग मरा है, मरने से पहले वो भी अंधा हुआ है। कहता जी कुत्ता अंधा हो गया था, मर गया। मैंने कहा अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। मैंने कहा आपके घर में एक पुराना एशियंट सांप है जिसको आपके बाप दादा पूजा करते थे, मानते थे, इंडिया टाइम से। जब पाकिस्तान और इंडिया कटा था तब से उस सांप को आपके बाप दादा उसकी पूजा करते थे, उसकी वर्शिप करते थे। और वो सांप है जो एंग्री है और हर बंदे को इसी तरह मारता है, आंख में थूकता है, वो अंधा हो जाता है और वो मर जाता है कुछ दिनों के बाद। कहते हैं ऐसे ही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता, पर मेरे साथ जो खुदा का रूह है वो जानता है। हालेलुया। इंडिया पाकिस्तान जब बना, मैं तब नहीं था, खुदावन था। हालेलुया। फिर मैंने उसको बताया कि अभी भी रिसेंटली एक बूढ़ी औरत तेरे घर में है, रिश्ता मुझे नहीं पता, पर एक ही बूढ़ी औरत है घर में, वो भी रिसेंटली ब्लाइंड हुई है। उसने कहा मेरी सास है, ओह 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 मेरी सास है। मैंने कहा मरने वाली है, नहीं बचेगी वो, जजमेंट है। हमें डीपली जाना पड़ेगा, ये स्नेक कहां से स्टार्ट हुआ है, क्यों एंग्री है, कैसे इसको डील करना है। हालेलुया। फिर हम इसको जड़ से उखाड़ के इसके सांप के सर को कुचल सकते हैं। ऐसे ऐरा गहरा नथु खैरा पादरी आए और कई सांपों बिच्छों कुचल नहीं कुचल सकते, आपको पता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं प्रोस युकमाए, फेस टू फेस विद डीमंस। और आप युकमाए में अगर डीमंस के फेस टू फेस हैं, आप उनकी रीजन सर्च करते हैं, क्यों तंग कर रहे हैं इसको, कहां से आए हैं ये, और ये क्या कर रहे हैं, और ये कौन है, और ये कैसे जाएंगे, फिर डिलीवरेंस होगी। आमीन की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, इस सीजन में आप अपने एशियंट ऑल्टर से आजाद होने वाले हैं। आप अपने एशियंट ऑल्टर से आजाद होने वाले हैं। आप अपने एशियंट ऑल्टर से आजाद होने वाले हैं। आमीन के बाद बीमारों वाली है। जिसका जितना ऊंचा आमीन है उतनी बड़ी बरकत को रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। जरा खुदा के खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालीम जा दें। अब समझ आ गई है व्हाट इज प्रेयर। प्रेयर क्या है? क्या करना? अदालत करना। तो जब आप डीमंस की हिस्ट्री ढूंढ ली है, सर्च कर लिया है, अब आपने अपनी अथॉरिटी मसीह के अंदर यूज करनी है, अपनी ग्रेस, अपनी अनॉइंटिंग यूज करनी है, अपनी ऑयल, अपनी फायर को यूज करना है और उन पर अदालत करनी है। ओके, हिस्कियल 11 बाब पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा। 11वां बाब पढ़ें, अथॉरिटी कैसे इस्तेमाल करनी है। हालेलुया। हिस्कियल 11वां बाब पढ़ें। और रूह मुझको उठाकर खुदावन के घर के मशरकी फाटक पर, जिसका रुख मशरक की तरफ है, ले गई। और क्या देखता हूँ कि उस फाटक के आस्ताना पर 25 शख्स हैं। आमीन। रुके। ये प्रॉफिट हिजकियल बनी इस्राइल की प्रॉब्लम्स के लिए परेशान है कि पूरे 12 कबीले प्रॉब्लम्स में हैं और वो खुदा के हुजूर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है।
पहले वो इन्वेस्टिगेशन प्रेयर कर रहा है, खुदा के फेस टू फेस है, और रूह होली स्पिरिट उसे उठाकर डार्कनेस में ले गया है और उसको दिखा रहा है कि हो क्या रहा है। पढ़ें आगे, पढ़ें आगे। 25 शख्स हैं और मैंने 25 शख्स हैं जिसमें एक शख्स जजनाया है। आगे पढ़ें, और पढ़ते। मैंने उनके दरमियान यजनाया बिन गुजिया और फिताया बिन बनाया लोगों के उम्रा को देखा, और उसने मुझे फरमाया कि ए आदमजात, ये वो लोग हैं जो इस शहर में बदकारी की तदबीर और बुरी मशवरत करते हैं, और जो कहते हैं कि घर बनाना नज़दीक नहीं है। ये शहर तो देग है और हम गोश्त हैं, इसीलिए तो उनके खिलाफ 25 शख्स खुदा ने दिखाए मर्दे खुदा को कि 12 कबीले जो घर नहीं बना सकते, जो गरीबी के अंदर हैं, किराए पर हैं, रेंट पर हैं, अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं। जजनाया उनका लीडर है, और ये लोगों को पतीले में देग में पका रहे हैं, और ये हैकल के अंदर पास्टर बने हुए हैं हैकल के अंदर झूठे पास्टर बने हुए हैं। और वो 25 जादूगर थे। उसने हिजकिय्याह को कहा, मर्दे खुदा, इनके खिलाफ नबूवत कर। आई प्रोफेसाई, आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर, जो आपकी बीमारी की वजह है उनकी डेथ हो यीशु के नाम से। जो आपकी गुर्बत की वजह है उनकी डेथ हो यीशु के नाम से। जो आपके बच्चों को बीमार कर रहे हैं उनकी डेथ हो यीशु के नाम से। जो आपकी मैरिज को बर्बाद कर रहे हैं उनकी डेथ हो यीशु के नाम से। मैं उनके खिलाफ तो यीशु के नाम से। आमीन की आवाज बीमारों वाली है, आमीन की आवाज कमजोरों वाली है। जिसने आपके कारोबार को बांधा है, मैं उनके खिलाफ कलाम को डिक्लेयर करता हूं। जो खुदा के कलाम को झूठा कर रहे हैं, खुदा ने कहा मैं गरीब बना ताकि तुम दौलतमंद हो जाओ। जिसने आपकी दौलत को बांधा हुआ है, मैं उसके करता हूं। उनकी हलाकत हो यीशु के नाम से, वो एक्सपोज हो यीशु के नाम से, उनका एजेंडा एक्सपायर हो यीशु के नाम से। आमीन के बाद भी मारो वाली है। या खुदा के सामने, या दुश्मनों के सामने, या डीमंस के सामने आप प्रेयर आम काम नहीं है। इसलिए आपको प्रेयर का आर्ट सीखना है। ABCZ तक सीखनी है। हालेलुया। खिदमत जोक नहीं है, ये सौदेबाजी नहीं है, ये रियल है और ये वेरी डीप है। जिंदगियां चली जाती हैं, जानें चली जाती हैं लोगों की। हालेलुया। हाँ, मेरे वास्ते दुआ नहीं करते, मेरे वास्ते। आप अपने लिए दुआ नहीं करते, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कोई आपके लिए दुआ करे? सीरियस हो जाएं। जब मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपको ABCZ तक टीच कर रहा हूं, और आप उस टीचिंग के बाद प्रैक्टिकली चीजों को आसानी से डील कर सकेंगे। आमीन की आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? प्रेयर ग्रोसरी लिस्ट नहीं है, प्रेयर कम्युनिकेशन है फेस टू फेस या खुदा से, या कम्युनिकेशन है फेस टू फेस बदरुओं के साथ, ताकि आप उनको सर्च कर सकें कि कहाँ से आगाज़ हुआ है, उनके आगाज़ को, उनकी बारे में मालूमात हासिल कर सकें और उन पर अदालत कर सकें। या खुदा से जब आप जाएं फेस टू फेस, आप खुदा की मर्ज़ी को जान सकें। ये समरी है। कम्युनिकेशन करें या खुदा से, या उन बदरुओं के खिलाफ कलाम करें, उनकी अदालत करें। हालेलुया, हालेलुया। और एक और मतलब है जो यीशु ने बताया है, जो यीशु ने एक्सप्लेन किया है, उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 26 बाब 36 से 39। जब तक कि मैं वहाँ जाकर दुआ करूं, और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूँ दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है।
वैसा ही हो। फिर शागिर्दों हालेलुया। कैन आई गो हायर? कैन आई गो हायर नाउ? दुआ खुदा ने जब आदम ने नाफरमानी कर दी, खुदा ने अपने से राब्ता करने का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। सिस्टम ऑफ फेलोशिप, सिस्टम ऑफ कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन, कुछ भी कह लें, वो प्रेयर है। ओके, मैं उनकी बात को कंट्राडिक्ट करता हूं और बाइबल से साबित करता हूं कि उन डॉक्टरों स्कॉलरों का यह तशरीह गलत है। चलें, जब वो जिस्म पर आया, मन्या जी वो इंसान सी दुआ कर रहा सी। आगे पढ़ें, ये पढ़ें जरा, यूहन्ना 17 बाब 5 से 7। यूहन्ना 17 बाब 5 से 7 पढ़ें, आपको पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा, आप शॉक हो जाएंगे। हालेलुया। और अब ए बाप, तो उस जलाल से जो दुनिया की पैदाइश से बेशतर तेरे साथ रहता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैं आमीन। जलाली बना दे। यसु मसीह जलाली बन गया। आयत पढ़ेंगे, रोमियो 8:34। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यसु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। ओके, यहां तो वो इंसान नहीं है, अब तो वो जलाली बदन के साथ है और वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। अब क्यों दुआ कर रहा है? आंसर मी। यीशु बाप के बिल्कुल राइट हैंड पर बैठा हुआ है और ऊपर भी दुआ कर रहा है। अब तो वो जिस्म नहीं है, अब तो वो मौत को, गुनाह को शिकस्त देकर चला गया, अब भी वो दुआ कर रहा है आपके लिए, मेरे लिए। जोरदार तालीम जाने। कैन आई गो हायर? बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ किताबी डॉक्टर हैं, उन्होंने रूहानी आलम का प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं किया। पाकिस्तान के सारे डॉक्टरों की मैं बात कर रहा हूं जो बाइबल के डॉक्टर बने फिर रहे हैं। यहां पर देखें, ओ जी वो कामिल इंसान था, इस लिबास से दुआ की। जब आदम ने नाफरमानी की, तब से खुदा ने एक रूहानी आलम का कानून मुतारफ करवा दिया कि अब जो भी मुझसे बात करेगा वो प्रेयर करेगा। और प्रेयर का मतलब क्या है कि वो मुझसे कम्युनिकेशन करेगा फेस टू फेस, भले वो ज़मीन पर हो तो भले आसमान पर। जब भी आप खुदा से कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन का नाम प्रेयर है। उसे अब्रानी के अंदर हम क्या कहते हैं? अब्रानी में क्या वर्ड मैंने आपको बताया? टफीला। और ग्रीक में क्या वर्ड बताया? प्रोसयूकोमाई। तो यानी कि अगर उसे खुदा से बात करनी है, भले वो जमीन पर है भले वो आसमान पर है, उसे प्रेयर करनी है। इसलिए यीशु मरने के बाद भी बाप से जब आपके और मेरे हवाले से बात कर रहा है तो वो प्रेयर कर रहा है। प्रेयर, ये जवाब उनका गलत है। जो वो क्या चीज खुदा ने जो रूहानी आलम में इंट्रोड्यूस करवाई, वो ये कोवेनेंट है। क्या है? अहद। जब आदम ने नाफरमानी की, खुदा ने कहा आज के बाद मैं किसी इंसान के साथ नहीं चलूंगा जब तक वो मुझसे अहद ना बांधे। क्या ना बांधे? अहद ना बांधे, कोवेनेंट ना करे। इसलिए नूह के साथ अहद हुआ, इब्राहिम के साथ अहद हुआ, दाऊद के साथ अहद हुआ, और हम देखते हैं यीशु के साथ अहद हुआ। अब खुदा के साथ अगर चलना है, इफ यू वांट टू वॉक विद गॉड, आपको वॉकिंग करने से पहले अहद करना है। यह भी खुदा ने तब किया जब आदम ने खुदा का ट्रस्ट ब्रेक किया। उसने कहा यह आदमी मेरे लायक नहीं है, अब मैं, अगर ये मेरे साथ चलना चाहते हैं, मेरे साथ डीलिंग करना चाहते हैं, इनको अहद करना है। और फिर खुदा ने दूसरी जो चीज इंट्रोड्यूस कराई कि अगर ये मुझसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुदा ठंडे वक्त में आके उससे बात करता था, अब उसने कहा कि वो प्रेयर करेंगे। क्या करेंगे? प्रेयर। प्रेयर का मतलब क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट में हमने 3 मतलब देखे। क्या है? अदालत करना, खुदा की मर्जी तलाश करना, और आजिज़ी करना।
और न्यू टेस्टामेंट में हमने क्या देखा है कि रूबरू कम्युनिकेशन करना, खुदा की मर्जी तलाश करना, या रूबरू डीमंस का रूट सर्च करना और उसके बाद उनके ऊपर अदालत करना। हालेलुया। अब समझ आ गई आपको कि जब आप दुआ कर रहे हैं आप रूहानी आलम में हैं। झूठ ना बोलें, बेसिक फंडामेंटल है। क्यों तौबा जरूरी है, क्यों माफी जरूरी है, क्यों गुनाहों से फिरना जरूरी है। आप कितनी मर्जी मुंह से थूके निकाल लें, कितने मर्जी पसीने निकाल लें, कितने मर्जी ड्रामेबाजियां कर लें, अफ्रीका में बहुत दुआ होती है पर उसके बावजूद लोग ड्रामेबाज और गरीब हैं। मैं आपको हकीकत बता दूं, ये मैंने अपने फादर से, अपने मेंटर से सीखी है। क्यों अफ्रीका में, मैंने कहा इतनी दुआ होती है फिर भी लोग गरीब हैं। उनका लोग एक्टर हैं, ड्रामेबाज हैं, खुदा को धोखा देना चाहते हैं। पसीने आ रहे हैं, आप कहेंगे बड़ा दुआगो खादम है, उसके हालात नहीं चेंज होते। वजूहात पता क्या है, उनका करैक्टर चेंज नहीं होता, उनके किरदार गंदे हैं पोशीदगी में। पर जब आप खुदा के सामने खड़े हैं, उसने कहा कौन है जो खुदा के सामने खड़ा हो। ज़बूर 24 में क्या लिखा हुआ है, जिसका दिल पाक है और जिसके हाथ साफ है। तो अगर आप ड्रामेबाजी में खड़े हैं, पसीनो पसीनो हो रहे हैं, रोजे 100 रोजे रख लें, वो 100 रोजे 0,0,0,0 है। वो 100 दुआएं, वो 100 हदिये 0,0,0 हैं अगर आप में गंदगी है, क्योंकि आप फेस टू फेस गॉड है। और अगर आप वॉरफेयर करने खड़े हैं और आप इधर ज़िनाकारी करके आए हैं, इधर पूंडी करके आए हैं, इधर चोरी करके आए हैं, इधर झूठ बोल के आए हैं, डीमन कहे शट अप, तू मुझे कौन है निकालने वाला, तू मेरा यार बेली है, तू मेरे नाल दा है, तू मैनू कटेगा, तू अभी पूंडी कर रहा था उधर, तू इधर वहां चोरी करके आया, वहां झूठ बोल कर आया, वहां रेप करके आया, तू मुझे निकालेगा। शट अप पादरी साहब, शट अप। समझ आ रही है? क्यों नहीं? आप फेस टू फेस डीमंस पर गालिब आ सके, क्योंकि आपकी जिंदगी में गुनाह है। क्यों आप खुदा से फेस टू फेस बरकतें नहीं ले सकते? आपका दिल बुग़्ज़ से भरा हुआ है, आपने माफ़ नहीं किया, आपके हाथ बदी से, खून से रंगे हुए हैं। बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपने खुदा से कम्युनिकेशन करनी है, हाथ और दिल पाक हो। और अगर आपने डीमन से वॉरफेयर करनी है तो क्या होना चाहिए? गुनाह से दूर हो। लस्ट, हवस, पोर्नोग्राफी, फॉर्निकेशन, अडल्ट्री, चोरी, झूठ, करप्शन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर उनकी बदरुएं जाती हैं, घर जाकर फिर आ जाती हैं। उन लोगों ने अपना करैक्टर चेंज नहीं किया। चर्च में या खुदा के खादम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके साथ है, आपने अपने रवैये चेंज नहीं किए। हालेलुया। तो बात यह है, बदरुएं आपकी वजह से दोबारा आती हैं, क्योंकि आप जब आइसक्रीम लेते हैं मैकडोनल्ड से या केएफसी से, उनके पास जमी हुई होती है, जब आप लेते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। कभी नोट किया? कुल्फी रेडी वाले तो लो, उत्थे जमी हुई है, पर जो तुसी लेंदे हो वो पिघलना शुरू हो जाती है। पता क्या? जो टेम्परेचर उनके पास है वो आपके पास नहीं है। उन्होंने उसको फ्रिज में रखा हुआ है, आपके पास वो कूलिंग नहीं है, आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, वो पिघलना शुरू होती है। इसी तरह यीशु ने कहा कि ये बदरू जब एक आदमी से निकलती है, वीरान मकामों में जाती है और सुकून नहीं पाती, और वो वापस आती है और कहती मैं अपने घर में वापस जाऊंगी, और उसे वैसे ही खाली झड़ा हुआ पाती है और 7 और बदरुएं लेकर आती है। वजूहात क्या है कि उसमें से पहले स्टेप पर बदरू खादम ने निकाली है, वो निकल गई है, वो वीरान मकान में गई है, पर उस फैमिली ने, उस पर्सन ने खुद का टेम्परेचर चेंज नहीं किया, अपनी गंदगी को साफ नहीं किया। वो बदरू एक आई, 7 और लेकर आई। उसमें पास्टर का कसूर नहीं, आपका कसूर है। वीरान मकाम से निकली है, वहां से किसी ने निकाला, वहां गर्मी थी, वहां हीट थी। हालेलुया। और उसको सुकून नहीं मिला, वो सुकून पाने के लिए फिर वापस आ गई। करैक्टर में प्रॉब्लम आपके है। कितनों को समझ आ रही है? बेसिक फंडामेंटल है दुआ का।
अपनी खुदा में पहचान ढूंढे, मैं कौन हूं। पहले ये सवाल पूछें, हु आई एम इन गॉड, हु आई एम इन क्राइस्ट, मैं मसीह में कौन हूं। क्या ऊंची बात में बोले, अपने पे हाथ रखे, मैं मसीह में कौन हूं, मैं मसीह में कौन हूं। जब तक आपको इस सवाल का जवाब ना मिले, आयतें पढ़ते जाएं, ढूंढते जाएं, पढ़ते जाएं, जब आयतें मिलती जाएं उनको लैदा लिखे, उनको रिपीट करते रहें। खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया, जो रूह मेरे अंदर है वो दुनिया की रूह से बड़ा है। मैं खुदावंद का मकदस हूं, जो इस मकदस को बर्बाद करेगा वो उसे बर्बाद कर देगा। उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। वो गरीब बना ताकि मैं दौलतमंद हो जाऊं। जब तक आपको अपना रैंक, अपना लेवल मसीह में पता नहीं चलेगा, आप ना तो खुदा से दुआ कर सकते हैं, ना ही शैतानों का मुकाबला कर सकते हैं। फिर दूसरी बेसिक चीज क्या है, टर्न हो जाए। टर्न बोले, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, बदी से टर्न हो जाए। अगर आपने वॉरफेयर करनी है, पासा मैं भी आपकी तरह बदरुएं निकालना चाहता हूं, बदरुएं मेरी चीखें निकालूं मैं बदरुओं की, मैं भी ऐसे स्लेन करूं। ये कितने रोजे रखने हैं, आप 100 भी रख लें, आप नहीं निकाल सकते। आप 1000 भी रोजे रख लें, नहीं निकाल सकते। करैक्टर साफ करें। क्या करें, करैक्टर साफ करें। नापाकी से भागे, गुनाह से, बदी से भागे, गलाजत से। सबसे खतरनाक गुनाह इवन झूठ नहीं है, सबसे खतरनाक गुनाह आंखों की नापाकी है। समसून मस्कुलर था, दरवाजे उखाड़ देता था, लोंबड़ियां पकड़ के दुमों में आग लगा देता था। शैतान ने जब उसको पकड़ा है, उसकी बाल काटे हैं और क्या निकाली हैं, उसकी आंखें। शैतान आज के दौर में नौजवान नस्ल को, इवन पादरियों को जहां से बर्बाद कर रहा है, वो उनकी आंखें हैं। आज फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर दुनिया की सबसे ज्यादा गलाजत मिलती है। 10 मिनट में आप अपनी 10 दिन के रोजे को तबाह कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर 10 दिन आप रीलें देखें, 10 मिनट, और आपके 10 दिन के रोजे तबाह हो जाएंगे। शैतान आप पर हंस रहा है। सबसे जो बड़ा गलाजत है वो ये सोशल मीडिया। समझ आ रही है आपको? समसून की आंखें निकाल दी हैं उसने, समसून की आंखें निकाल दी हैं, जिंदगी तबाह कर दी है। उसको पता है आपकी पावर आपकी आंखों में है। हालेलुया। खुदावंद की आंख पाक है, वो बदी को देख नहीं सकती। अब मैं जिंदा नहीं रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। अब तुम में मसीह की अकल है। क्राइस्ट का माइंड ले लें, क्राइस्ट को अपने अंदर ले लें। हालेलुया। फिर आप देखें कैसे बदरुएं आपके सामने नाचती हैं, कैसे आप उनको जड़ों से उखाड़ते हैं, कैसे आप अपने मजहबों पर गालिब आते हैं। नापाकी आंखों की, और जितनी मर्जी डुगडुगी बजा लें, ड्रामेबाजी कर लें, धक्के दे लें, कई कड़िंगियां देते हैं, कई पुश करते हैं, कई कुछ करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं मैंने देखी हैं, झूठी हैं, एक्टिंग है, रियल प्रेयर। कुछ लोगों को हम दुआ करते हैं स्लेन हो ना हो, आपने देखा होगा, मैंने कभी जोर नहीं लगाया, डिगदा डिगे, नहीं डिगदा ना डिगे, नो मैटर, पर जो वर्ड मैंने बोले हैं उनकी जिंदगी में पूरे होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मसीह में क्या मुकाम है। जब मैं वर्ड बोलता हूं वो पूरे होते हैं, और खुदा उन लफ्जों की इज्जत करता है, क्योंकि वो मैंने अपने लिए नहीं, मेरे खुदा के लिए बोले हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बेसिक 2 चीजें हैं, क्या बताया मैंने? नंबर 1, खुदावन में अपना मुकाम ढूंढे, आप कौन है। नंबर 2, अपनी आंखों को पाक करें, अपने हाथों को, अपने दिल को। फिर आप जाएं दुआ में। मैं आपको कह रहा हूं, आपकी 5 मिनट की दुआ, आप जब यूं जाते हैं ना, उसको पता है, उसने कहा मैं तेरा चलना फिरना, मैं तेरा उठना बैठना जानता, मैं दूर से तेरे ख्यालात जान लेता हूं, मैं मांगने से पहले जानता हूं तुम किन चीजों के मोहताज हो। आप जस्ट दुआ में जाएं, थैंक यू जीसस, खुदावंद आज के दिन के लिए, जिंदगी के शुक्र करता हूं,
खुदा हम तेरा शुक्र करता हूं तूने मुझे ये दिया ये दिया। आपकी इतनी सी दुआ हलचल मचा देगी, जस्ट इतनी सी, क्योंकि पीछे ना दिल साफ है, ना हाथ साफ है, ना आंखें साफ हैं। कैसे खुदा सुने? ओ मैं तो दुआ कर रहा, मेरी सुनता ही नहीं। उसने कहा मेरा हाथ इतना छोटा नहीं जो तुझ तक ना पहुंच सके, मेरे कान इतने भारी नहीं जो तेरी ना सुन सके। हालेलुया। फर्क प्रॉब्लम किस में है? आप में है। तो बात झूठी है, आप डबल लाइफ जी रहे हैं। डबल लाइफ ना जिए, वन लाइफ जिए मसीह के अंदर, हमेशा की जिंदगी जी। इसीलिए जब डीमंस निकाल रहे हैं, ओ आई फायर, ओ फायर फायर, जो मर्जी कर रहे हैं, फायर नहीं होगी। हालेलुया। मैं अक्सर लोगों के घर जाता हूं, मेरा शुरू दिन से मेरा ईमान है, मेरा कॉन्फिडेंस है मेरे खुदा में। मैं उनको कहता हूं मेरा आपके घर में आना, आपका सीजन चेंज हो जाएगा। मुझे पता है कि अगर खुदा मेरा उठना बैठना जानता है, डीमंस को भी गैप का इल्म है, मेरी एंट्री उनका एटमॉस्फेयर चेंज कर देगी। हालेलुया। तो आपको कुछ चीजों को तर्क करना है, अपने हाथों को पाक करना है, शरारत के कामों से दिल को पाक करना है। हर एक नफरत, बुग़्ज़, जेलसी, हसद, कंपटीशन, ये अपने दिल से निकालना है। ना माफी अपने दिल से निकालनी है, और आंखों को पाक रखना है। फिर जब आप वॉरफेयर करने जाएंगे, आप इन्हीं मजहबों को डील करें जो स्टिल अभी तक नहीं टूटे। मजहबे क्यों नहीं टूटे? कई एक पास्टर मेरा छोड़ के मुझे गया, मुझे कहना साढ़े मजहबे नहीं टूटे। वाकई नहीं उस पास्टर के मजहबे टूटे, जाकर उसको बता दें मैंने कहा है उसके मजहबे नहीं टूटे, क्योंकि उसका करैक्टर चेंज नहीं हुआ। अभी तक वो विस्की पीता है, अभी तक वो अपनी बीवी को मारता है, उसके मजहबे नहीं टूटे। मैं कह रहा हूं नहीं टूटे, जितने मर्जी उसने दिए दे लिए, वजूहात उसका करैक्टर चेंज नहीं हुआ। हालेलुया। मैंने अपने मजहबे ब्रेक किए हैं, 2004 के अंदर अपने ऑल्टर्स ब्रेक किए हैं, और खुदा आहिस्ता आहिस्ता बुलंदियों पर लेता जा रहा है। हालेलुया। मजहबे तोड़ने के लिए ये नहीं कितने रोजे रखें, कौन से प्रेयर पॉइंट चूज करें, मजहबे रखने के लिए पहले अपना हाथ पाक करें, अपनी आंखें पाक करें, अपना दिल पाक करें, फिर खुदा में अपना मुकाम ढूंढें, फिर वॉरफेयर करें, फिर मजहबे टूटेंगे। अभी करनी अभी भी ज़िनाकारी, अभी भी बीवी के अलावा गैर औरतों के साथ बातें करना, और वो पादरी के जी मेरे मजहबे नहीं टूटे, मैंने फाता छोड़ दिया। छोड़ दे, वो दुनिया भी छोड़ दे, उसके मजहबे नहीं टूटेंगे। समझ आ रही है आपको? मजहबे टूटेंगे जब आप क्या करेंगे? बोलें क्या करने हैं? हाथ पाक करने हैं, दिल पाक करना है, और आंखें पाक। जब ये चीज़ें पाक हो जाएंगी, जुबान खुद ब खुद पाक हो जाएगी, ख्यालात पाक हो जाएंगे। जो दिल में होता है वो जुबान पर आता है। लिखा जो आदमी के दिल में है वो उसकी जुबान पर है। हालेलुया। फिर वो और फिर करें, फिर देखता हूं कड़ी बदरूता डेगे आकड़ दी है, फिर वो और फिर करें। हालेलुया। कुछ लोगों की बदरुएं वो नहीं जाती, क्योंकि वो पास्टर की अनॉइंटिंग से कहती है ठीक है मैं चली जानी है, बूहे पर वेट कर रही होगी दरवाजे पर, 12 मैं फिर आ जाऊंगी। पास साहब आपने तो डिलीवरेंस की थी, ये बदरू फिर आ गई है। पास साहब आप वो लोग पीछे जाके अपने पास्टर की बुराइयां करते हैं। तो समझें डिलीवरेंस क्यों नहीं हो रही? आपको अपना मुकाम नहीं पता। आप बदरुएं जब आती हैं आप डर जाते हैं, होए हुन नहीं मैं वारफेयर प्रे करनी, साढ़े घर ते लड़ाई पै गई है। जिदन दी तुसी पास साहब दुआ दसी, वो भी ब्लेम मेरे पे, वो भी ब्लेम मेरे ते। पास साहब जिन्होंने तुसी प्रेयर पॉइंट दिते ने, वो तुसी छट्टा लवाया, पानी दुआ करके दिता है, उदन दी लड़ाई नहीं मुकरी, पता नहीं केड़ा दुआ कर दी थी तुसी, वो भी ब्लेम मेरे पे। अब क्यों? वो होगा रिएक्शन। सुन लें, अब समझ लें। जब आपको मसीह में अपना मुकाम नहीं पता, मेरे बेटे से कोई आए और वो आकर उसे घर की चाबी छीने और क्या घर हमारा है, वो बच्चा होगा वो दे देगा, पर बड़ा होगा वो उसको कहेगा नहीं ये मेरा बाप का घर है, ये मेरा घर है। उसको अपना राइट पता होगा, उसको अपनी पोजीशन पता होगी। आपके छोटे बच्चे को कोई गुमराह कर सकता है कि ये तेरा डैडी नहीं है, पर बड़े बच्चे को कोई कहेगा वो उसके दांत तोड़ देगा, कहेगा तेरा प्यो नहीं है, वो कहेगा इधर आते दसना मैं। ऐसे ही है, आपको पता होगा मसीह में आप कौन है। जब बदरुएं आती हैं आप डर जाते हैं, खरे मेरे ना यसू है अभी ये कि नहीं। शक, उसे कहे ईमान रख
और जो तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। आमीन की आवाज बीमारों वाली है, आमीन की आवाज कमजोरों वाली है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बेसिक क्या है? रिपीट करें ना। नहीं, बेसिक, सबसे बेसिक क्या करना है? खुदावन में अपना मुकाम जाने, फिर अपनी आंखें पाक करें, अपने हाथ पाक करें, अपना दिल पाक करें, फिर दुआ करें, या शैतानों के अगेंस्ट या डीमंस के अगेंस्ट या खुदा के अगेंस्ट। आप जो भी मांगेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, खुदा आपको दे देगा। आपको लंबी चौड़ी दुआ करने की जरूरत नहीं होगी, खुदा आपको दे देगा। जब मैंने ये सारी मिस्ट्रीज को सीखा है, मेरी प्रेयर घंटों वाली वो कम हो गई है। सिंपल डिक्लेरेशन काफी है, सिंपल। हालेलुया। अब लंबी प्रेयर मैं या मेरी वाइफ तब करते हैं जब हमने खुदा से रफाकत करनी है, खुदा से चार्जिंग लेनी है, उससे गुफ्तगू करनी है, उससे फेलोशिप करनी है, उससे इंटीमेसी करनी है, तब हम लंबा टाइम गुजारते हैं। बदरुओं के खिलाफ नहीं। हमें पता है हु आर वी इन क्राइस्ट, जस्ट डिक्री और डिक्लेयर काफी है। इब्ने आदम तू इनके खिलाफ नबूवत कर। मुझे पता है मेरा रैंक क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मैं मसीह में कौन हूं, उसने मुझे क्या मुकाम दिया है, और जब मुझ में कोई ऐब नहीं है, मैं दुआ करते हुए बिल्कुल क्लियर हूं। इसलिए नहीं आपको क्यों तौबा की दुआ करवाते हैं बार बार, जाने जाने में जो बातों के ज़रिए, अमलों के ज़रिए कोई भी गुनाह, खता या बदी दूर हुई है, मुझे माफ़ कर। क्यों? क्योंकि जब आप दुआ करेंगे, आप वॉरफेयर में हैं, आप फिर वो गुनाह कर देते हैं, फिर वो गुनाह कर देते हैं, फिर वो गुनाह करते हैं। वो बदरुएं नहीं जाती, वो कहती हैं दी आदत हो गई है, रोज़ माफ़ी मांगता है, रोज़ फिर मेरे नाल दुआ करता है। बदरुएं समझ गई हैं, आपकी टिकटॉक समझ गई हैं वो, कि टिकटॉक होता रहता है ये। इधर इसने माफ़ी मांगी है, खुदा के हज़ूर बाहर आके वही शरारत करेगा, रात में फिर मैनू बनेगा, वो नहीं बननी जाएगी। कई पास साहब मुझे बुला रहे थे, पास साहब आप आए, मेरे को बदरुआ नहीं बनिया जा रही, साड़ियाँ बदरुआ आके बनो। मैं कहा तुसी आपे बनो। हालेलुया। तो खोली किसे ने? आपने खुद खोली है, मैंने आपको टीच किया है। नहीं बंद रही, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद यू। कितनों को समझ आ रही है? अपने साथ वाले को कह के अपने आप को चेंज कर ले, अपने आप को चेंज कर लें। बोले मसीह आने वाला वक्त करीब है। इर्द गिर्द खबरें सुन, हालात सुन, मुल्क के क्या हैं, ये निशानी है उसकी आमद की। अब भी अगर वक्त जाया किया तो पछताएगा। हालेलुया। सब कदमों पर खड़े हो जाएंगे, सब कदमों पर खड़े हो जाएंगे। दुआ करेंगे हम कि हम खुदा के पास वापस आएं, टोटल अपने गुनाहों को तर्क करें।